तो अगर आप जानना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहिए यानी कि डिप्लोमा करना चाहिए या फिर बीटेक करना चाहिए, ठीक है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाई कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए बीटेक करना बेहतर रहता है या फिर डिप्लोमा करना यानी कि पॉलिटेक्निक कोर्स करना, ठीक है। सो मैंने सोचा इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आप सभी तक बहुत अच्छी तरीके से जानकारी प्रोवाइड की जाए जिससे आप एक सही डिसीजन ले सकें। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, डेफिनेटली आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ चीज़ें आपको बताएंगे, कुछ पॉइंट्स आपको बताएंगे डिप्लोमा से रिलेटेड और कुछ पॉइंट्स आपको बीटेक से रिलेटेड बताएंगे, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सा कोर्स हमारे लिए बेहतर है, हमारी स्थिति के अनुसार कैसे बेहतर है, कौन सा कोर्स करना चाहिए, ठीक है। बिकॉज जो सबकी पोजीशन है, जो कि स्थिति है वो अलग अलग होती है। कोई फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा वीक है, कोई स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। सो आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं, ठीक है। वीडियो को देखिए, मैं सभी चीज़ें आपको बताता हूँ। चलें, सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की यानी कि पॉलिटेक्निक कोर्स की, ठीक है। तो अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये क्या है, ब्रांचेज हैं, इंजीनियरिंग ब्रांचेज। इनको करने के बाद आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में करियर बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स करते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच से या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं मैं आपको बताता हूँ। चलिए कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ जिससे आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और एक सही डिसीजन ले पाएंगे। डिप्लोमा की अवधि बीटेक की अपेक्षा कम होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डिप्लोमा कोर्स है वो 3 साल का होता है जनरली। अगर आप इसे आफ्टर 10th करते हैं, आफ्टर 12th भी करते हैं तो 3 साल का होता है। लेटरल एंट्री लेने पर ये 2 साल का हो जाता है, ठीक है। जबकि जो हमारा बीटेक कोर्स है वो 4 साल का होता है। बीई जो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये भी 4 साल का कोर्स है। तो अगर आप कम समय में इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये कोर्स बेहतर हो सकता है। नंबर 2 पॉइंट हमारा है डिप्लोमा की फ़ीस बीटेक की अपेक्षा कम होती है। देखिए अगर आप कम समय में इंजीनियरिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, कम फीस में करियर बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। बिकॉज जो फीस है बहुत ही कम होती है और हमने इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाई है कि डिप्लोमा की फ़ीस कितनी होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने पर और आईआईटी से बीटेक करने पर फ़ीस क्या होती है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो डिप्लोमा की जो कोर्स है वो डिप्लोमा की जो फीस है, जो फीस स्ट्रक्चर है वो बीटेक की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिप्लोमा कोर्स आप 10वीं के बाद कर सकते हैं। देखिए डिप्लोमा कोर्स जो है ये आप 10th के बाद कर सकते हैं। मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है, 10th पास, ठीक है। 10th के बाद आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। बट जो हमारा बीटेक कोर्स है या फिर बी कोर्स है इसे आप आफ्टर 12th ही कर सकते हैं। मिनिमम 12th पास होना ज़रूरी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, लास्ट पॉइंट है डिप्लोमा के लिए, डिप्लोमा के बाद जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इस चीज़ को समझिएगा। देखिए जो डिप्लोमा कोर्स है इसके बाद जॉब लेने के जो चांसेस हैं बहुत ही ज़्यादा होते हैं। बिकॉज आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। इंडस्ट्री बेस्ड चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं कि इंडस्ट्री में कैसे वर्क करना है और साथ में और भी चीज़ें पढ़ाई जाती है, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है। तो देखिए होता क्या है, कोई कंपनी हमारी कोई इंडस्ट्री है तो उसमें जो मैक्सिमम इंजीनियर्स होंगे वो डिप्लोमा वाले होंगे। बिकॉज इनकी संख्या ज़्यादा होती है कंपनी में, क्योंकि इनकी जो सैलरी है वो बीटेक की अपेक्षा कम होती है। और जो बीटेक वाले हैं अधिकतर सुपरवाइज़र होते हैं, बट जबकि जो वर्कर हैं मतलब जो इंजीनियर हैं जो मशीन पर वर्क करते हैं, ठीक है, वो अधिकतर डिप्लोमा वाले होते हैं। तो उनकी जो संख्या है, उनकी जो वैकेंसी है वो ज़्यादा निकलती है। ऐसे में जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनको जॉब मिलने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है बीटेक की अपेक्षा प्राइवेट इंडस्ट्रीज की, ठीक है। वैसे तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी ब्रांच वाइज काफ़ी अच्छी वैकेंसीज निकलती हैं बीटेक के लिए भी और डिप्लोमा के लिए, ठीक है। अगर प्राइवेट देखा जाए तो डिप्लोमा वाली की जो डिमांड है बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए जॉब मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये भी होता है कि सैलरी कम होती है, ठीक है। एक्सपीरियंस के साथ बढ़ भी जाती है, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पर। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं डिप्लोमा में भी तो आप एक सफिशेंट अमाउंट अर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये तो रही डिप्लोमा की बात। अब हम आपको बताते हैं बीटेक के बारे में। अगर आप बीटेक करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो उससे रिलेटेड क्या पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, डिप्लोमा के अपेक्षा डिग्री कोर्स अधिक समय में कंप्लीट होते हैं। देखिए मैं सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डिप्लोमा कोर्स जो है वो 3 साल में होता है या फिर 2 साल में, ठीक है। आफ्टर 10th और आफ्टर 12th, आफ्टर 10th करेंगे तो 3 साल में कंप्लीट होगा। अगर आप 12th के बाद करते हैं तो 2 साल में। अगर आप 12th के बाद रेगुलर एंट्री से करते हैं तो 3 साल में होगा, ठीक है। लेकिन जो डिग्री कोर्स है वो क्या होता है, उसकी ड्यूरेशन 4 साल की होती है। 4 ईयर्स का कोर्स होता है बीटेक या फिर बी,
ठीक है। अगर आप डिप्लोमा के बाद बीटेक करते हैं तो 3 साल में हो जाता है लेटरल एंट्री से, लेकिन अगर आप रेगुलर बेस पर करते हैं तभी 4 साल में ही कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बीटेक की फ़ीस अधिक होती है। जो बीटेक कोर्स है हमारा, जो डिग्री कोर्सेज है उनकी जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू डिप्लोमा कोर्सेज, ठीक है। बीटेक एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा डिप्लोमा है वो इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स है, ना कि डिग्री कोर्स है, ठीक है। और बीटेक का फ़ायदा ये है, जिससे क्या होता है आपने इंजीनियरिंग में डिग्री ले ली, साथ में आपको बैचलर डिग्री मिल जाती है, आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो जाते हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री आपको मिल जाती है बीटेक करने से, ठीक है। इंजीनियरिंग तो आपको मिली है, साथ में क्या होता है आपको बैचलर डिग्री मिलती है, जिसके बाद आपके कई सारे ऑप्शंस आपके सामने खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। जैसे कि आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, एसएससी सीजीएल में आपको ऑप्शन मिल सकता है, वहाँ पर चांस मिल सकता है, ठीक है। और भी कई सारे जो जॉब्स हैं, जो करियर हैं, जहाँ पर ग्रेजुएशन की मांग होती है वहाँ पर आप इसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो बीटेक करने के बाद क्या होता है आपके जो ऑप्शंस हैं वो बढ़ जाते हैं, करियर ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की संख्या जो है वो भी बढ़ जाती है। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कैसा परफॉर्म करते हैं, आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं, पढ़ने में कैसे हैं और क्या करते हैं। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। अगर आप सही तरीके से सभी चीज़ नहीं करते हैं तो उसके बाद भी आपको एक अच्छा जॉब नहीं मिल पाता है, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से चीज़ें करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, जहाँ पर आप अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। तो बीटेक करने से क्या है आपको बैचलर डिग्री मिल जाती है, प्लस आप एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं डिग्री करने के बाद, ठीक है। तो ये फ़ायदा है। और डिप्लोमा के बाद आपके पास बैचलर डिग्री नहीं होती, आप एक डिप्लोमा होल्डर होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बीटेक कोर्स करने के लिए आपको 12वीं जो 12th जो है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ कंप्लीट करनी होती है। अगर आप आईआईटीज़ में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फर्स्ट डिवीज़न में पास होना होता है, एक अच्छा मार्क्स आपको लाना होता है, ठीक है। मिनिमम 75% अगर आपको आईआईटी जेईई एग्ज़ाम देना है तो, ठीक है। अगर आप किसी स्टेट लेवल के कॉलेज से करते हैं तो मिनिमम 50 to 60% मार्क्स भी 12th में यदि आपके हैं तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट आईआईटी के लिए 75% का क्राइटेरिया अभी तक रहा है, ठीक है। यदि आगे चेंज भी होता है तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बीटेक करना है तो उसके लिए 12th पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ, पीसीएम सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें ध्यान रखनी। तो मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए जिनके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जिनके आधार पर आप अच्छे तरीके से एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं आप अपने अनुसार। देखिए अगर आप कम समय में और कम रुपयों में इंजीनियरिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस में करियर बनाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तब भी आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, बिकॉज कम समय लगेगा और आपको जॉब जल्दी मिल जाएगा। बट ये होगा सैलरी बीटेक की अपेक्षा कम होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा अमाउंट है, अच्छी राशि है, फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो आप बीटेक कोर्स कर सकते हैं। उसके लिए आप आईआईटी जेईई एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, जिसके द्वारा आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। आईआईटीज़ में यदि आपको एडमिशन मिल जाता है तो वहाँ से आपको एक अच्छा पैकेज मिल सकता है, अच्छा सैलरी पैकेज मिल सकता है और अच्छा करियर बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप कम समय में कम रुपयों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं तो आप बीटेक कोर्स कर सकते हैं। वैसे तो आपकी समझ, आप अपने अनुसार से डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने कई सारे पॉइंट्स आपको बताएं, इनके आधार पर आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं अपने अनुसार। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आप चीज़ें समझ गए होंगे और आप एक अच्छा निर्णय ले पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राइट इन्फो क्लब को, जहाँ पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।